पाकिस्तान ने अपना फैसला तब्दील करके वो जो चैलेंज आया था भारत को उसको एक तरह से जायल कर दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने यू टर्न लिया और अपना ये फैसला वापस ले लिया कि भाई हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। अली डार साहब, जी हाँ जी, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जनाब इसाक डार साहब के बेटे अली डार, जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, जो मरीम नवाज साहिबा की बहन के हस्बैंड हैं, उनको मरीम नवाज साहिबा की काबीना में मुशीर तैनात कर दिया गया है। जुनैद अकबर साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अपनी जमात से गिले शिकवे कर रहे हैं। यकीनन ये एक संजीदा मामला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने अब भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला किया है। इससे पहले पाकिस्तान ने यह कहा था कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे और बहुत बरसों के बाद हम देख रहे थे कि भारत प्रेशर में था और भारत की जो दुनिया क्रिकेट के ऊपर इजारादारी है, आईसीसी में जो उसका होल्ड है, उसको एक तरह से चैलेंज महसूस हो रहा था। गैर मुल्की खिलाड़ी भी भारत के ऊपर तनकीद कर रहे थे। नासिर हुसैन जैसे खिलाड़ी जो हैं वो भारत के ऊपर तनकीद कर रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपना फैसला तब्दील करके वो जो चैलेंज आया था भारत को उसको एक तरह से जायल कर दिया है। पाकिस्तान ये कहता है कि आईसीसी ने हमारे साथ कुछ वादे किए हैं, उससे बांग्लादेश को भी फायदा होगा, उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हमने भारत के खिलाफ नहीं खेलना, उसी वक्त भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि भाई ये क्या ज्यादा पैसे मांग रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, ये वो कर रहे होंगे, ये आगे चल के मान जाएंगे। और एन उनकी खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने वही किया। अब भारत पाकिस्तान के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है, कहता है कि जी पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता वहां पे दहशतगर्दी करवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हम इनके साथ नहीं खेलते, हम अपनी टीम वहां पे नहीं भेजेंगे, हम इनकी हॉकी की टीम नहीं आने देंगे, हम इनके किसी खिलाड़ी को वीजा नहीं देंगे, हम इनको आईपीएल का हिस्सा नहीं बनने देंगे। कुछ भी इल्जाम लगा के वो अपनी कैंपेन भी शुरू कर देता है और अपना फैसला भी ले लेता है। यहां पे अभी कुछ दिन पहले जो सानिया इस्लामाबाद हुआ उसके हवाले से कल एक वफाकी वजीर कह रहे थे कि इसमें भी भारत का किरदार है। फिर जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके अंदर जो भारत का किरदार है वो मैं या कोई और सहाफी नहीं बताता, वो यही हुकूमत बताती है। फिर आपको पता है कि मुल्क के दीगर इलाकों में जो भारत का फुटप्रिंट आपको नजर आता है वो भी सबके सामने है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने यू टर्न लिया और अपना ये फैसला वापस ले लिया कि भाई हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हम भारत के खिलाफ खेलेंगे क्योंकि आईसीसी ने हमारी ये शराइत मान ली है। भाई आईसीसी ने तो आपकी ये शराइत मान ली है, लेकिन लॉन्ग टर्म इससे आपको कितना फायदा होगा या भारत को कितना नुकसान होगा, ये भी तो एक सोचने की चीज है ना। दूसरी बात यह है कि वो झूठी दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के आपके साथ ना खेलें। आपके मुल्क में जो कुछ हो रहा है क्या उसको आप कंसीडर नहीं करते? क्या इसके बावजूद भी आपको उनके साथ खेलना चाहिए? और फिर पहली दफा जिस तरह मैंने कहा कि भारत की इजारादारी को चैलेंज किया गया, वो चैलेंज हुई, वो दबाव में था, वो मुश्किल में था और आपने उसको बेल आउट कर दिया। आपने कहा जी हम आपके साथ खेल लेंगे। तो मेरी नजर में ये एक मायूस कुन फैसला है। अब इस फैसले का जो मेरिट है आप उसके ऊपर बहुत सारी बहस कर सकते हैं, लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान ने जो खेलने का फैसला किया है, अगर इससे किसी को फायदा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत को होगा। और उसकी जो आईसीसी पर इजारादारी है, जिसके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी, जिसके ऊपर इंटरनेशनल प्लेयर्स ये कह रहे थे कि भारत सियासत को मुलविस करता है, अब वो डिस्कशन साइड पे हो जाएगी। जब ये मैच होगा तो भाई फिर उसी तरीके से भारत की जो इजारादारी है वो कायम रहेगी। एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इस फैसले के मेरिट के ऊपर तो आप बहस कर सकते हैं, लेकिन अगली खबर जो मैं आपको देने वाला हूं उसके ऊपर आप ये बहस नहीं कर सकते। वो फैसला टोटली मेरिट के ऊपर है। ये सामने आप देख सकते हैं जनाब, जियो न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया। अली डार साहब, जी हाँ जी, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जनाब इसाक डार साहब के बेटे अली डार, जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, जो मरीम नवाज साहिबा की बहन के हस्बैंड हैं, उनको मरीम नवाज साहिबा की काबीना में मुशीर तैनात कर दिया गया है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मरीम नवाज साहिबा के मशीर होंगे। अब इस फैसले के मेरिट के ऊपर तो कोई भी किसी किस्म का कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। हाँ, कुछ दिल जले होंगे, वो खामखा तनकीद करेंगे। एनीवे, अली डार साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया हुआ है और उनकी ट्वीट के ऊपर इसाक डार साहब ने भी ट्वीट करके उनको मुबारकबाद दी हुई है। लेकिन मैं देख रहा था कि साबिक गवर्नर और नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने जो है वो काफी जो है वो ट्वीट में तनकीद की है। उन्होंने लिखा है कि अली डार, सन ऑफ डेप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, अपॉइंटेड एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर, होप देयर इज नो वन लेफ्ट इन द फैमिली
टू बी अकोमोडेटेड। वो ये कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस खानदान में कोई और बचा नहीं होगा कि जिसको नौकरी ना दी गई हो या जिसको कहीं पे अकोमोडेट ना किया हो। तो ये मेरे ख्याल में पता नहीं क्यों उन्होंने तनकीद की है, पर एनीवे मेरिट के ऊपर ये फैसला हो गया है। अली डार साहब जो हैं अब वो सीएम पंजाब के एडवाइजर मुकर्रर हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अच्छा, कल ही मैं एक और खबर देख रहा था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, ये सामने आप देख सकते हैं। सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, इसको ARY ने भी रिपोर्ट किया। एक तकरीब से खिताब किया गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो अगले चंद सालों के दौरान $1 अरब की सरमायाकारी करेगा, किस चीज के अंदर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जी हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम $1 अरब तक की सरमायाकारी करेंगे, AI का करिकुलम बनेगा, स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, ये होगा वो होगा। और उसी AI के हवाले से अब जो अली डार साहब हैं वो मरीम नवाज साहिबा के मुशीर बन गए हैं, एडवाइजर बन गए हैं पंजाब की काबीना के अंदर। ये सामने उनका नोटिफिकेशन भी है, मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के भी सुना देता हूं, जिसमें लिखा गया है कि मिस्टर अली मुस्तफा डार as advisor to Chief Minister on Artificial Intelligence and Special Initiatives on pro bono basis with immediate effect। तो जनाब वो काबीना का हिस्सा बन गए हैं और मेरिट के ऊपर ये फैसला हो गया है। और इससे यकीनन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब $1 अरब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस फील्ड को तरक्की देना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, इससे यकीनन उसको भी जो है फायदा होगा। और पंजाब में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तरक्की देने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोगों को पढ़ाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पंजाब की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, उन सब चीजों के अंदर फायदा होगा। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं, किसी ने ट्वीट की हुई है कि लाहौर में बसंत के 3 दिन 10 अरब 75 करोड़ रुपए का मुर्गी का गोश्त फरोख्त हुआ। पोल्ट्री एसोसिएशन, उन्होंने अपनी तरफ से पोल्ट्री एसोसिएशन को कोट किया। लाहौर में 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई, जिसकी मद में करोड़ों रुपए का टोल टैक्स जमा हुआ। अच्छा, अब ये टोल टैक्स तो NHA को जाता है, वो लाहौर में या पंजाब हुकूमत को जाता है या नहीं जाता मुझे नहीं पता। ये 10 लाख गाड़ियां 3 दिनों में किधर से आई, ये मेरे ख्याल में ये फिगर सामने आने चाहिए, हुकूमत को ये रिलीज करना चाहिए डेटा, इसलिए कि अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं तो इनको तो बाकायदा तरीके से सरकारी प्रेस रिलीज के अंदर जो है वो जारी करना चाहिए। क्योंकि इस ट्वीट के ऊपर मरीम नवाज साहिबा ने लिखा हुआ है, इमेजिन, जरा सोचें कि इससे कितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। अच्छा, अब 10 अरब 75 करोड़ रुपए का कितने किलो मुर्गी का गोश्त मिलेगा? आप लगा लें अंदाजा, अगर आप 500 रुपए चलें, आप 700 रुपए किलो गोश्त कर लें, जो मुर्गी का, वो जिंदा मुर्गी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस मुर्गी की जो गोश्त कटा होता है। तो आप कैलकुलेटर ले लें, आप 800 रुपए किलो लगा लें मुर्गी का गोश्त, 900 रुपए किलो लगा लें, और कैलकुलेटर में आप करके देखें कि 10 अरब रुपए का कितने किलो गोश्त आएगा। और उससे फिर आप अंदाजा लगाएं कि 3 दिनों में लाहौरियों ने, फी लाहौरी ने कितने किलो मुर्गी खाई है। तो ये 10 अरब जो है वो कह रहे हैं सिर्फ मुर्गी का गोश्त। पहले फिगर आ रही थी कि 4 से 5 अरब जो है टोटल वो सारा जो इस चीज के अंदर हुआ, जिसमें पतंगे भी हैं, ये भी हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जी 10 अरब 75 करोड़ रुपए का सिर्फ मुर्गी का गोश्त है। अब जो भी भाई थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह को समझते हैं, और ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, अगर आप खुद नहीं समझते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डाल लें। अब तो उसके वैसे भी नए एडवाइजर भी आ गए, चैट GPT में डालें और उससे पूछें कि 10 अरब 75 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो हैं उनमें कितना मुर्गी का गोश्त मिलेगा, कितने किलो मुर्गी का गोश्त हम खरीद सकते हैं, और फिर उसको देखें और उसको सोचें कि ये कितना ज्यादा गोश्त कंज्यूम हुआ है, और फिर इमेजिन करें। ठीक है जी। अच्छा जी, जुनेद अकबर साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अपनी जमात से गिले शिकवे कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट के अंदर वही चंद लोग हैं, वो खड़े हो जाते हैं, वो दरबारी किस्म की तकरीरें करते हैं, ना वो किसी वजीर का सही नाम लेते हैं, ना वो किसी और मामले के ऊपर बात करते हैं, और रोज उन्हीं को माइक दे दिया जाता है। उन्होंने उसके ऊपर गिला शिकवा किया, बुनियादी तौर पर कहा कि भाई सबको बात करने दो, अगर यही हालत रही तो मैं
इस पार्टी से अलहदा होता हूं, मैं खुद ही वहां पे आज़ाद हैसियत में खड़ा होऊंगा, बात करूंगा, आप हमें बात करने का मौका नहीं देते। उन्होंने चीफ विप का भी जिक्र किया। चीफ विप तो आमिर डोगर साहब हैं, शायद उनसे उनका कोई गिला शिकवा था। मेरे ख्याल में हर किसी को वहां पे बोलने का मौका होना चाहिए, हर किसी को वहां पे तकरीर करने का मौका होना चाहिए। और जुनैद अकबर साहब तो वैसे ही सीनियर रहनुमा है, उनकी जानिब से इस किस्म का ऑडियो मैसेज सामने आना जिसमें वो इतने ज्यादा गुस्से में, यकीनन ये एक संजीदा मामला है और ये मामला पहले भी डिस्कस हुआ होगा कि भाई आप तो दरबारी किस्म की तकरीरें करते हैं, इसका नाम नहीं लेते, उस वजीर को तनकीद का निशाना नहीं बनाते, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब ये मामला हल नहीं हुआ होगा, मेरी दानिश में मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मामला पहले भी डिस्कस हुआ होगा। क्योंकि ये मामला हल नहीं हुआ, उसकी वजह से फिर जुनैद अकबर साहब का इतना सख्त ऑडियो मैसेज सामने आया। अब देखते हैं कि जनाब इस ऑडियो मैसेज के बाद आगे मामला किस तरफ जाते हैं। अच्छा, एक और खबर भी मैं आपको दे दूं, अब ये आगे होता है या नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर भी मुशावरत कर रही है, जहां पे जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि आप हमें बोलने का मौका नहीं देते। वहां पे आपको पता है मीडिया इनको लाइव दिखाता नहीं है, पीटीवी इनकी तकरीरें दिखाता नहीं है। पंजाब की वज़ीर आला की अगर कोई मीटिंग भी हो रही हो तो उसकी भी लाइव ट्रांसमिशन चलती है तमाम चैनल्स पर, जिसमें वो कहती हैं कि डीसी लाहौर तुम मुझे जवाब दो, कमिश्नर आप भी जवाब दें, आप भी जवाब दें, आप भी जवाब दें, लेकिन उनमें से कोई भी अफसर फारिग नहीं होता। वो जो बच्ची गिरी थी, अब जिसके अब उर्सा ने वो सुलह भी कर ली है, और ये कोई पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा ऐसे ही होता है, ताकतवरों के साथ और ताकतवर निज़ाम के साथ आम बंदा मुकाबला नहीं कर सकता और अक्सर सुलह ही हो जाती है। और जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने भी एक बड़ी इस किस्म की ट्वीट की, जिसमें उन्होंने दुख का भी इजहार किया कि ये क्या हो गया, अब जब उन्होंने खुद ही सुलह कर ली है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो भाई रियासत भी तो इसमें मुद्दई बन सकती है, रियासत कम अज कम उन अफसरान को तो पूछ सकती है, उनके खिलाफ तो मुकदमात चला सकती है जिनके हवाले से पता चला कि वो उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे, जिन्होंने खुद अपने बयानात में कहा, जिन बयानात को रिपोर्ट के अंदर कोट किया गया, वो रिपोर्ट मीडिया पे चली जिसमें बताया गया कि भाई हमने हल्का फुल्का तशद्दुद किया है। तो इस सारे निज़ाम के अंदर वो लोग भी, उनका भी तो कोई किरदार था ना, तो उनके खिलाफ तो एक्शन ले सकती है हुकूमत। एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि मरियम नवाज साहिबा की तो मीटिंग्स भी मीडिया पे दिखाई जाती हैं, लेकिन पीटीआई को उनके जो रहनुमा हैं उनकी तकारीर वगैरह को उस तरह नहीं दिखाया जाता। तो ये भी मामला कहीं ना कहीं चल रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मेन स्ट्रीम मीडिया के जो टॉक शोज हैं उनका ही वो बाइकआउट कर दें। वो कहें कि जनाब अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते हम किसी भी शो में अपीयर नहीं होंगे, और हमारा केस ये है कि आप तो हमें दिखाते नहीं है, ना हमें लाइव कट करते हैं, ना हमारे वज़ीर आला की तकरीर सुनाते हैं, ना हमारे किसी बंदे की पार्लियामेंट के अंदर तकरीर सुनाते हैं। तो लिहाजा हम मेन स्ट्रीम मीडिया का बाइकआउट कर रहे हैं, हम टॉक शोज में नहीं बैठेंगे। लेकिन ये फैसला अभी ज़ेरे गौर है और ये कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, और ये अभी हर सतह के ऊपर इस पर मुशावरत भी नहीं हुई। इनिशियल सतह के ऊपर कहीं पे कुछ लोगों ने बैठ के इसके ऊपर मुशावरत की है। क्या ये फैसला आगे वो लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, ये तो वो खुद ही करेंगे फैसला। लेकिन जो मैंने आपको खबर दी है, वो खबर ये है कि उनको इस चीज का एक तरह से रंज है, इस चीज के ऊपर एक तरह से एतराज है कि जनाब मरियम बीबी की हर वक्त लाइव कवरेज चलती रहती है, हमारे वज़ीर आला को नहीं दिखाया जाता, हमारी तकारीर नहीं चलती, ऑपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं चलाई जाती, तो हम फिर इस मीडिया का बाइकआउट करेंगे जो मीडिया हमें उस तरह कवरेज नहीं देता। अच्छा जी, आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, आज उनकी बहनें भी जाएंगी, पार्टी के दीगर लोग भी जाएंगे, वकला भी उनसे मिलने जाएंगे। क्या आज उनकी मुलाकात हो जाएगी? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो जेल कंडीशंस हैं उनके हवाले से रिपोर्ट भी मांगी हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि वहां पे जेल इंतजामिया क्या चीज़ पेश करती है, क्या उनको बताती है मोअज़्ज़िज़ अदालत को, तो उसके ऊपर भी फिर आगे जो है कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज खान साहब से मुलाकात का दिन है, आज उनकी बहनें भी जा रही हैं। क्या ये मुलाकात आज हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये आज मुलाकात होगी, मुझे बड़ी कम इसका चांस लगता है, और यही मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है कि आज भी उनकी बहनें वहाँ पे रहेंगी, उनकी पार्टी के लोग वहाँ पे रहेंगे, छोटा मोटा एहतजाज होगा और उसके बाद शायद फिर वो वापस आ जाएं। लेकिन मुझे मुलाकात होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक हुकूमती वजीर गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी चैनल में कह रहे थे कि हो सकता है कि जुमेरात को मुलाकात हो जाए। अब देखते हैं कि जी जुमेरात को भी मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन पहले इमरान खान साहब की जो जमानतों के केस थे वो नहीं लग रहे, और दीगर जो मामलात हैं वो हमारे सामने हैं। अब उन तक एक्सेस वाला जो मामला है वो भी बिल्कुल महदूद हो गया है, खान साहब का एक्सेस बिल्कुल काट के रख दिया गया है।
कंटेनर एक तैयार करवा लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए। अब कब वो कंटेनर के ऊपर चढ़ेंगे, कब वो कंटेनर वाली सियासत करेंगे, कब एहतजाज होगा, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। कौन एहतजाज को लीड करेगा, इस हवाले से भी मामला अभी तक क्लियर नहीं है। अचकजई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को जिम्मेदारी दी गई है एहतजाज के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनके रहनुमाओं के ऊपर, उनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर यकीनन उनके वर्कर का भी दबाव होगा। और इसी वजह से सोहेल अफरीदी ने कहा था कि हमारे हाथ बंधे हुए, लेकिन कच्चे धागों से बंधे हुए, जब हम चाहेंगे हम खोल भी लेंगे। कब ये बड़ा एहतजाज होगा मुझे नहीं पता। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से तो एहतजाज, हड़ताल की वो सारी बहस वगैरह चल रही है, पर मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में कोई भी तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, कितना हुकूमत पे दबाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अप्रैल के महीने में जाके आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं। उससे पहले मुझे कुछ उस तरह होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखते हैं जनाब कि कब वो एहतजाज की कॉल देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब ये खबरें दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई हमने कंटेनर तैयार कर लिया है। अब वो कंटेनर तैयार करके किधर लेके जाएंगे, किधर खड़ा करेंगे, वो भी एक बड़ा उसके ऊपर सवालिया निशान है। पर जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, मुझे ये लगता है कि अप्रैल के महीने से पहले मुझे कहीं पे भी कोई तहरीक किसी तरफ बढ़ती हुई उस तरह नजर नहीं आ रही, और अप्रैल या उसके बाद ही जाके मामलात क्लियर होंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।